हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्रूव वेदर क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। ओके, तो आप ये बात तो जानते होंगे कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देना। मतलब इसमें जैसे ए बी को आप डी सी के इक्वल प्रूफ कर दो और ए डी बी सी के इक्वल। अगर ऐसा हो गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं सिर्फ, तो वो पैरेललोग्राम होगा। क्लियर। और आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बच्चों, इसका मतलब कि जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल का। मतलब अगर इसको ओ मानो तो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी। क्लियर। अब अगर आपको रेक्टेंगल बताना है तो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। मतलब ए बी डी सी के इक्वल होगा, ए डी बी सी के इक्वल होगा। इसके अलावा डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ऑपोजिट साइड्स को इक्वल देखना है और डायगोनल्स को इक्वल देखना है। अगर ऑपोजिट साइड्स और डायगोनल इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल होगा। इसमें भी पैरेललोग्राम की तरह कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट मिड पॉइंट होता है दोनों डायगोनल्स का। ये ध्यान रहना चाहिए। रोम्बस अगर हम देखें बच्चों तो रोम्बस में क्या होगा, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके अगर आप सभी साइड्स को इक्वल देख लेते हैं तो रोम्बस होगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स। ओके। अच्छा, स्क्वायर में क्या होगा, सारे साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल भी इक्वल होंगे। मतलब ए बी डी सी के, ए डी बी सी के और ए सी बी डी के। और इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिड पॉइंट होगा दोनों का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर जो अब आपने देखा क्वाड्रिलेटरल बेस्ड। तो इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। इस फिगर में गिवन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees using distance formula, find which of them is correct। तो ABCD पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं बच्चों, ABCD बनेगा किधर। तो अगर आप मैच करो A से B को, फिर B से C को और C से D को, D से E को, तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को मैच करोगे तो एक बात तो श्योरिटी है कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब इन दोनों में ये बताना कौन सही है, मतलब ये क्या स्क्वायर है या नहीं है। क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है आपके पास, तो स्क्वायर है या नहीं है, इसके लिए आपको मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले तो सभी साइड्स पता कर लो और डायगोनल्स पता कर लो। तो साइड्स और डायगोनल पता करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। जैसे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर देखोगे तो 6 आएगा और वाई एक्सिस पर 7। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो गया 6,7। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 9 और वाई एक्सिस पर 4। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया 9,4। सी का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट एक्स पर 6 है और वाई पर 1 है। तो डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,1। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, इसमें हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। अब आप डिस्टेंस पता कर लो, ए से बी तक का डिस्टेंस अगर आपको पता करना, ए बी कितना होगा, ए बी इक्वल टू होगा √x2 - x1। तो अब तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला आप पता ही कर सकते हो। 6 - 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 होगा √18 और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 3√2 स्क्वायर रूट। चलो BC पता करते हैं बच्चों। यहाँ से अंडर रूट में x2 - x1, तो 9 - 6, तो 9 - 6 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 7 - 3 का स्क्वायर 9। ये भी आ गया √18 और √18 का मतलब 3√2। CD पता करो, CD कितना होगा। आप यहाँ से कह सकते हैं CD इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1, मतलब 6 - 9 - 3, -3 का स्क्वायर 9, 1 - 4, 1 - 4 मतलब -3 का स्क्वायर 9। ये भी आ गया √18 मतलब 3√2। और DA पता कर लेते हैं, DA कितना होगा, √x2 - x1।
तो ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 हो गया, अंडर रूट 18 आया, और अंडर रूट 18 का मतलब कितना हो गया 3 अंडर रूट 2। तो सारे साइड्स तो इक्वल आ चुके हैं बच्चों। डायगनल्स भी चेक कर लेते हैं, इसके डायगनल्स क्या होंगे। तो डायगनल्स तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग डिस्टेंस बाय पॉइंट्स, है ना। तो अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो पॉइंट ए पर अगर आप देखो एक्स एक्सिस पर आप 3 यूनिट हो, और सी तक जाते समय आप एक्स एक्सिस पर ही मूव कर रहे हो, और कितना आगे हो आप इधर 9। अगर आप 3 से 9 यूनिट आ चुके हो, तो आप यहाँ पे तो डायरेक्टली बता सकते हो कि ए सी हो जाएगा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 मतलब 6 यूनिट्स। ऐसे बी डी भी बता सकते हो, आप वाई एक्सिस पर मूव कर रहे हो, कहाँ से 1 से आप आ गए हो 7 पर, और 1 से 7 पर मतलब बी डी हो जाएगा 7 माइनस 1 6। तो यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल है। हियर आप ये कह सकते हो सर देखो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी, और अगर ऐसा है सो ए बी सी डी या देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए आपको यही जानना है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं और डायगनल्स इक्वल होते हैं। क्लियर। तो एबीसीडी स्क्वायर है। चमेली डिसएग्रीज कर रही थी स्क्वायर से, इसका मतलब चंपा इज करेक्ट। आप इसके बाद यहां लिख देंगे चंपा इज करेक्ट। ओके, चंपा इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट देखते हैं क्या कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इस पॉइंट को मान लो ए है -1 -2, पॉइंट बी 1 0, पॉइंट सी -1 2 और पॉइंट डी -3 0। चलो एक एक पॉइंट पता करते हैं हम। पहले डिस्टेंस पता कर लेते हैं ए से बी के बीच का। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √x2 - x1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा √ में 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4। इट मीन्स ए बी हो जाएगा आपके पास √8, और √8 का मतलब ए बी हो जाएगा आपके पास 2 √2। क्लियर। ए बी आपको पता चल गया 2 √2 है। बी से सी तक का डिस्टेंस पता करो। बी से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, बी सी इक्वल टू √x2 - x1 मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो -1 - 1 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्टली लिख देते हैं √8। तो ए बी और बी सी दोनों 2 √2 आ रहे हैं। चलो अब सी ए पता कर लेते हैं हम लोग। ए बी बी सी सी ए, सी ए कितना होगा √x2 - x1। देख लो ध्यान से, ए बी बी सी सी डी ना, ए बी बी सी फिर सी डी कितना हो जाएगा √x2 - x1, √x2 - x1 हो जाएगा बच्चों। तो -3 -1 का होल स्क्वायर और फिर 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास -3 - 1। अच्छा देख लेना x2 - x1 तो -3 माइनस प्लस 1 ना, ठीक है। और y2 - y1 तो -3 + 1 तो -2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4। तो सी डी भी आ गया √8, तो सी डी भी 2√2 ही है। सी डी भी बच्चों 2√2 ही आया। सी डी बस अब एक और बचा है डी से लास्ट वाला ए बी बी सी सी डी। डी ए पता कर लेते हैं। तो डी हो जाएगा √x2 - x1 मतलब -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। सेम ये भी आ गया √8 मतलब डी ए आ गया आपके पास 2√2। इसका मतलब सारे साइड्स इक्वल है। चलो एक प्लॉट कर लेते हैं, सारे साइड्स इक्वल है, इसका मतलब या तो ये रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। तो मैं ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लिया बच्चों, मान लो इस तरीके से। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं आपको बोलूं कि सारे पॉइंट्स लिख दो, इसको ए बी सी और डी, तो सारे साइड्स इक्वल हैं। अब डायगोनल देख लेते हैं। डायगोनल मतलब ए से सी का डिस्टेंस देखते हैं बच्चों। डायगोनल मतलब ए से सी का डिस्टेंस।
तो ए सी कितना होगा, देखो ए सी यहाँ पे देख के कोऑर्डिनेट्स देख के बता सकते हो, ए से सी तक का डिस्टेंस x2 माइनस x1 मतलब -1 और माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एंड -1 -1 तो 0 हो जाएगा, 2 2 4 का स्क्वायर 16 मतलब ए सी का वैल्यू आ गया 4। बी डी पता कर लेते हैं, बी से डी तक का डिस्टेंस क्या होगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा √x2 माइनस x1 मतलब -3 -1 का होल स्क्वायर और 0 -0 का होल स्क्वायर मतलब बी डी भी 4 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल क्या बना रहा है बच्चों, स्क्वायर बना रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से आप ये बचे हुए 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो। यहाँ भी आपको यही करना, सभी साइड्स देख लेना है। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो पैरेललोग्राम होगा, ऑपोजिट साइड्स और डायगोनल इक्वल होगा तो रेक्टेंगल होगा, सारे साइड्स इक्वल होंगे तो रोम्बस, सारे साइड्स और डायगोनल इक्वल होगा तो स्क्वायर। क्लियर। ओके, आप लोग कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट 7 3 3 0 0 -4 एंड 4 -1 रिप्रेजेंट अ रोम्बस। तो अगर ये रोम्बस रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों तो चलो पहले हम सभी पॉइंट्स को एक बार प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट ए कितना कोऑर्डिनेट इसका 7,3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 3,0, सी है 0,-4 और पॉइंट डी है 4,-1। क्लियर। चलो सभी साइड्स हम लोग पता कर लेते हैं। अगर सारे साइड्स इक्वल हो गए तो ये रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस का प्रॉपर्टी आपको बता दिया मैंने, सिर्फ सारे साइड इक्वल करने। तो ए बी आ जाएगा अंडर डायरेक्टली लिखते हैं 3 -7 -4 का स्क्वायर 16, 0 -3 9 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। बी सी इक्वल टू √x2 -x1 तो 3 -0 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, बी सी भी 5 आ गया। सी डी 0 -4 4 का स्क्वायर 16 -4 +1 3 3 का स्क्वायर 9, सी डी भी 5 आया। डी ए √x2 -x1 तो 7 -4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, डी ए भी 5 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यही प्रूफ करना था आपको, रोम्बस है तो हमको डायगोनल चेक करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ ही तो करना है। वैसे आप चेक करते हो, डायगोनल देख लो एक बार, डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। यहाँ पे एक बात ए भी लिख देना। चलो ए सी पता कर लेते हैं हम लोग। ए सी कितना होगा बच्चों, ए सी इक्वल टू होगा x2 -x1 तो 0 -7 49 और -4 -3 49, तो 49 49 √98 मतलब 7√2। बी डी पता कर लो, बी डी कितना होगा, बी डी x2 -x1 तो अंडर में 3 -4 -1 का स्क्वायर 1 और 0 +1 तो 1 का स्क्वायर 1, बी डी आ गया √2। तो यहाँ पे ये भी बात है कि ए सी बी डी के इक्वल नहीं है, ये भी आप शो कर सकते हो कि डायगोनल इक्वल नहीं है, सारे साइड्स इक्वल हैं, इस वजह से रोम्बस है। क्लियर। इसे देखते हैं। The 3 vertices of a parallelogram ABCD taken in order are 4 3 -1 2 and -2 -3. Find coordinates of fourth vertex. आपके पास कोई पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग एक। अब इस पैरेललोग्राम का नाम क्या गिवन है, ए बी सी डी, और इसके कोऑर्डिनेट्स देखो। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 4 3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है -1 2, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है -2 -3। तो आपसे कह रहा है फोर्थ मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं। क्या करोगे आप, सबसे पहले तो डायगोनल्स को मीट करा दो, ए सी और बी डी को मीट करा देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। मतलब यहाँ पे अगर दोनों डायगोनल ने कट किया बच्चों तो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए O कंसीडर करूं तो आप O का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने सिखा रखा आपको x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो आप यहां पर अगर आप देखो तो AC पूरी लाइन है, O इसका मिड पॉइंट है, तो x1 + x2 4 - 2 2/2, 2/2 कितना हो जाएगा 2, 2/2 1 हो जाएगा, है ना। तो O का x कोऑर्डिनेट 1 आएगा, y कोऑर्डिनेट 3 - 3 0, y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो पॉइंट O का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों 1, 0।
पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, मान लो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अच्छा, ये ओ जो है वो बी डी का भी तो मिड पॉइंट होगा। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट पता करूं जो कि 1 है, 1 इक्वल टू हो जाएगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके आधा कर दो, मतलब एक्स माइनस वन बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इक्वल टू एक्स माइनस वन, सो एक्स इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3। क्लियर। ऐसे y कोऑर्डिनेट पता करना, तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 है, 0 इक्वल टू वाई प्लस टू बाई टू, मतलब y प्लस टू इक्वल टू 0, इट मीन्स y आ गया -2। तो मतलब d का कोऑर्डिनेट अब आपको मिल जाएगा 3, -2, और यही आंसर। क्लियर।